यह फिल्म द्वितीय विश्व युद्ध के सबसे कम उम्र के योद्धा सोल्जर बॉय के वास्तविक जीवन की कहानी पर आधारित है। फिल्म रूस में शुरू होती है, जहां नदी के किनारे 3 लोगों का एक परिवार अपने समय का आनंद ले रहा है। भाई सर्गेई अपने बड़े भाई और मां को बताता है कि वह एक पेड़ के ऊपर है, तभी अचानक जर्मन लड़ाकू जेट उड़ते हैं। मां अपने बच्चों को जल्दी से झाड़ियों में छिपने के लिए कहती है, लेकिन 6 साल का बच्चा कहता है कि वह डरता नहीं है और एक गुलेल से जेट पर हमला करता है। सभी को आश्चर्य होता है, उसने जेट को मारकर विस्फोट कर दिया, लेकिन जब वह अपने परिवार को चारों ओर देखता है तो वहां कोई नहीं था। सर्गेई सपने से जागता है, डरा हुआ अपनी मां को बुलाता है। दरवाजे पर कोई महिला आती है, वह उसकी ओर दौड़ता है, लेकिन वह एक पड़ोसी महिला है जो काफी घबराई हुई है। वह उस बच्चे को जीवित पाकर भगवान का धन्यवाद करती है और उसे बताती है कि उसकी मां और भाई मर चुके हैं। छोटा लड़का यह नहीं समझ सकता कि वह क्या कह रही है और अपनी मां की प्रतीक्षा करने के लिए घर में रहना चाहता है। महिला उसे बताती है कि जर्मनों ने उन पर हमला किया है और उसे भाग जाने के लिए कहती है। महिला सर्गेई को खिड़की से बाहर भगा देती है, लेकिन इससे पहले कि वह उससे कुछ बात करती, उसे गोली मार दी जाती है। जैसे ही सर्गेई घर से भागता है, वह देखता है कि उसका पूरा गांव उसके पीछे जल रहा है। वह अपनी मां को रोते हुए पुकारता है और वहां से भाग जाता है। कुछ देर चलने के बाद वह जंगल के बीच में सो जाता है। अगली सुबह हम उसे नदी का पानी पीते हुए देखते हैं जब दुश्मन सैनिक रास्ते में आते हैं। सर्गेई यह जानते हुए कि वे खतरनाक है, वह जल्दी से पेड़ों की जड़ों के अंदर छिप जाता है। तभी वहां एक सांप उसके पास आता है, लेकिन सर्गेई एक शब्द नहीं बोलता। उसे सांप से ज्यादा जवानों से डर लगता है। जिसके बाद सर्गेई अपना बचा हुआ भोजन लेता है और रात के लिए इसे खा जाता है। उसने 2 दिनों से उचित भोजन नहीं किया है और बिना किसी मंजिल के चल रहा है। वह लंगड़ाते हुए नीचे गिरता है, लेकिन रुकता नहीं है। अपने रास्ते में वह जंगली जामुन देखता है और उन्हें खा जाता है। तभी उसके पीछे एक विस्फोट होता है। उसे चक्कर आने लगता है और अपने पीछे आने वाले किसी व्यक्ति को आता महसूस करता है। वह लंगड़ाता है और बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब वह सो रहा होता है, 2 सिपाही उसके पास आते हैं और उसे रूसी आर्मी कैंप में ले गए, जहां कमांडर इंतजार कर रहे थे। उसके गश्ती सैनिक छोटे बच्चे के साथ आते हैं जो घायल हो गया था। जब सैनिक दावा करते हैं कि वे उसके पक्ष में हैं, तो छोटा लड़का खुलकर बात करता है। तभी कमांडर कहता है, उठो और अपना परिचय दो। जब बच्चा अपने हाथ कमांडर के साथ हिलाता है तो सैनिक हंसते हैं। उसने अपना परिचय दिया। सैनिक एक छोटे बच्चे के साथ स्नेह महसूस करते हैं। फिर उसे खाना और पानी देते हैं। कमांडर बच्चे की देखभाल करने के लिए कहते हैं। कात्या नाम की एक नर्स सर्गेई के घावों पर कपड़े बांधती है। चोट इसलिए लगती है क्योंकि वह बड़ा होकर फौजी बनना चाहता है। घायल सैनिकों ने बच्चे से बात की और हल्का महसूस किया। सर्गेई कमांडर की बंदूक और बैज को देखते हुए सवाल करता है। कमांडर भी सभी का जवाब देता है और उसे अपनी पिस्तौल से खेलने देता है। सर्गेई उसे अपने पेट पर खींची हुए कुछ निशान दिखाता है और खुद फौजी होने का दावा करता है। लड़का बहुत जल्दी ठीक हो रहा है। नर्स ने कैप्टन से कहा कि लड़के को उसके साथ रहने दो, लेकिन उसे चिंता है कि यह सुरक्षित नहीं होगा। वो चाहता है सर्गेई को एक अनाथालय भेज दिया जाए। सैनिक अपना सारा खाली समय सर्गेई के साथ बिताते हैं। वह दिन भर सभी के साथ मस्ती करता है और वे उसके लिए खाना लाते हैं। एक दिन एक सिपाही कैप्टन के पास जाकर कहता है, लड़का बटालियन के साथ रहता है। जवानों की नजदीकियां बढ़ गई हैं, क्या बच्चे को अपना समझें? उसकी उपस्थिति युद्ध का भार उनके सीने से उतार लेता है, लेकिन कमांडर उसकी सुरक्षा के लिए लड़के को अनाथालय भेजने पर अड़ा हुआ है। अगले दिन दुश्मन हमला करते हैं और कई सैनिक घायल हो जाते हैं। सर्गेई को अनाथालय ले जाने के लिए वाहन आता है। कमांडर बच्चे को खबर देता है और उसे एक उपहार के रूप में लकड़ी की पिस्तौल देता है। लड़का बदले में उसे गले लगाता है। कमांडर कहता है, यह उसकी सुरक्षा के लिए है। भयभीत कमांडर उसके आलिंगन से पिघल जाता है और अपना मन बदल लेता है। वह सर्गेई को अपने सैनिकों के साथ रहने के लिए कहता है। उस रात सैनिक छोटे बच्चे के लिए छोटे कपड़ों की तलाश करते हैं। सर्गेई को अपने साथ रखने के लिए वे बहुत खुश हैं। कमांडर सर्गेई को जगाता है और उसे कपड़े देता है। वह उन्हें पहनता है और एक असली सैनिक की तरह इधर उधर दौड़ता है। जैसे ही बच्चा इधर उधर भागता है, जर्मन एक हवाई बम लॉन्च करते हैं। सैनिक जल्दी से सर्गेई को सुरक्षित स्थान पर ले जाते हैं। घायल सैनिकों की संख्या तेजी से बढ़ती है। सर्गेई प्यासे सैनिकों के लिए पानी भर लाता है।
उनमें से एक उसे अपने परिवार द्वारा भेजे गए एक पत्र को पढ़ने के लिए कहता है। छोटा लड़का मदद करना चाहता है, लेकिन नहीं जानता। वह पत्र लेता है और उस पर लिखी हुई बातों को बनाने लगता है। वह कहता है कि सैनिक की गाय और घर सुरक्षित है। जब सैनिक कहते हैं कि उनके पास गाय नहीं है, हंसते हुए दूसरे उसे जाने के लिए कहते हैं। वह सभी के पत्रों को उसी अंदाज में पढ़ता है और उनकी हौसला अफजाई करता है। अगले सीन में हम कात्या और कमांडर को बात करते देखते हैं। दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित लगते हैं, लेकिन एक दूसरे की भावनाओं को कबूल नहीं करते। इसके बाद में सर्गेई कमांडर को बताता है कि वह बटालियन में है, पोजीशन की और खुद को एक सैनिक के रूप में पेश करना शुरू कर दिया। फिर लड़का एक नष्ट हुए बंकर में सैनिकों में से एक को देखता है। कमांडर उसे सम्मान करने के लिए अपनी टोपी उतारना सिखाता है। उसे एक मिशन दिया जाता है। उसे पत्रों को लोगों के बीच वितरित करने का कार्य दिया गया। सभी उसके लिए नाचते हैं। अगले दिन सर्गेई बेस से अपनी दूरबीन लेकर थोड़ी दूर चला जाता है। जब वह इसके साथ खेल रहा होता है तो वह एक घास के ढेर के अंदर किसी का पैर हिलता हुआ देखता है। वह बटालियन में वापस जाता है और बताता है। सैनिकों को उसके बातों में संदेह है, लेकिन लड़के के साथ जाते हैं। जब वे घास के ढेर के पास पहुंचते हैं तो 2 जर्मन जासूस नीचे छिपे हुए हैं। जासूसों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और बच्चे की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की जाती है। उस रात कमांडर सर्गेई को उसके गोद लेने के कानूनी कागजात दिखाता है। वह अब आधिकारिक तौर पर कमांडर का बच्चा है। सर्गेई को कात्या के लिए कमांडर की भावनाओं के बारे में पता है, इसलिए वह उसे कात्या के पास ले जाता है। लेकिन दोनों कात्या को किसी और से बात करते हुए देखते हैं और गलत तरीके से यह मान लेते हैं कि वह किसी और में दिलचस्पी रखती है। बेस पर फिर से जर्मनों ने हमला किया है। इस बार सर्गेई सैनिकों को गोला बारूद की आपूर्ति करने में मदद करता है। सैनिकों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। वहां खतरा है, इसलिए सैनिकों ने उसे बेस में वापस जाने का आदेश दिया। जब वह शेड में आता है तो वह देखता है फोन के कनेक्शन के कारण कमांडर और अन्य लोग बात नहीं कर पा रहे हैं। टूटे कनेक्शन को ठीक करने के लिए एक सिपाही भेजा जाता है। सर्गेई सैनिक का पीछा करता है और वह देखता है उसे घातक रूप से घायल किया गया है। उसने मरते हुए सिपाही से पूछा कि वह तारों को कैसे ठीक कर सकता है और वह खुद ठीक करता है। कनेक्शन वापस आता है और अधिक सैनिकों को बुलाया जाता है। 6 साल के बच्चे ने सबका जीवन बचाया। बाद में देखते हैं कमांडर और कात्या नदी के किनारे बात करते हैं। कमांडर उसके प्रति अपने प्यार को बताता है और उसे सर्गेई की मां बनने के लिए कहता है। फैसला कात्या के ऊपर है। वह कुछ भी कहती इसके पहले एक सैनिक उनके पास आ जाता है। अगले दिन सभी सैनिक उनके साथ अपने नए बेस के लिए निकल जाते हैं। उनके रास्ते में एक माइनफील्ड होती है जो उनकी कुछ गाड़ियों को धमाके से उड़ा देती है। कमांडर को भी चोट लगी है, जबकि सैनिकों का समूह जो सर्गेई के करीब था मर जाता है। वे घायलों को अपने साथ ले जाते हैं और अपनी यात्रा जारी रखते हैं। जब वे दूसरे नए बेस पर पहुंचते हैं तो कमांडरों के लीडर जनरल से मिलते हैं। बच्चे की महत्वाकांक्षा से वह भी प्रभावित होकर कमांडर को इसके लिए बधाई देता है। अगले दिन उनके त्याग और बलिदान को सम्मानित किया जाता है, जिसमें गार्ड स्पैनर और लड़का भी शामिल है। फिर वह अपने देश को बचाने की कसम खाते हैं। जनरल उसे अपना मेडल देता है। एक रात उनके अड्डे पर बेरहमी से हमला किया जाता है और कमांडर खंडहर के नीचे फंस जाता है। सर्गेई उसे रोते हुए बचाने की कोशिश करता है। वह अन्य सैनिकों को बुलाता है जो कमांडर को बाहर निकलते हैं। अगले दिन सर्गेई घायल कमांडर के पास जाता है। उसके हाथ में चोट लग गई थी। बच्चा अब टीम का एक अविभाज्य हिस्सा है, उसका वही परिवार है। फिर हम रेजिमेंट को दूसरे बेस पर जाते देखते हैं और मूवी यही समाप्त होती है।